अनचाही शादी में प्यार 42। सर सुशीला के बारे में तो नहीं पर उस केस के सिलसिले में कुछ पता चला है। इंस्पेक्टर मनोज फाइल में ध्यान देते हुए क्या पता चला है इस केस के बारे में? सर आपको पता है सुशीला और रमन लड़कियों का व्यापार करते हैं। जवान लड़कियों को अगवा करके उन्हें बाहर देशों में भेजते हैं। हम तो इसमें आगे क्या पता चला है? सर हमारे एक खबरी ने बताया है आज से 5 दिन बाद एक ट्रक जाएगा जो मुंबई तक सभी लड़कियों को लेकर जाएगा। मुंबई से जहाज से वो सभी लड़कियों को विदेश भेजा जाएगा। इंस्पेक्टर यह सुनकर खड़ा हो जाता है। हवलदार क्या यह बात पक्की है? हाँ सर यह बात एकदम पक्की है, हमारे पुराने खबरी ने ही यही बात कही है। और उस दिन कम से कम 50 लड़कियां बाहर भेजी जाने वाली है सर। इंस्पेक्टर उठकर हवलदार के साथ एक अलग कमरे में जाते हैं। वहां उन सब को कैसे पकड़ना है उसकी प्लानिंग बनाते हैं। सुशीला एक अंधेरे हुए गोदाम में बैठी थी। पीली कलर की साड़ी पहनी हुई थी। बाल को कटवाकर छोटे करवा लेती है जिसे जल्दी से पहचान में ना आए। मुंह में पान दबाती हुई। ओए छोटू। हाँ मैम। तूने अपने खबरी को बोल दिया ना कोई भी उसे पूछे तो कह दे कि 5 दिन बाद मुंबई यह लड़कियों को लेकर निकलने वाले हैं। यस मैम कह दिया है। पर मैम आप ऐसा क्यों कर रही है? हम तो कल रात को ही जाने वाले हैं, फिर गलत इन्फॉर्मेशन क्यों? देख छोटू तू अभी अभी हमारे धंधे में जुड़ा है, तुझे नहीं पता बाहर पुलिस वालों की लाइन लगी है हमें ढूंढने के लिए। अगर किसी को पता चल गया ना हम 5 दिन बाद की जगह कल जाने वाले हैं तो हमारा सारा प्लानिंग खराब हो जाएगी। ठीक है मैम हम आपकी बात को याद रखेंगे। हम अब एक काम कर सभी लड़कियों के लिए अच्छे कपड़े लेकर आ। अरे विदेश से हमारे कस्टमर आ रहे हैं, इन छोरियों को लेने के लिए ऐसे धुलभर कपड़े थोड़ी पहनकर भेजेंगे। चल जा और सबके लिए A1 कपड़े लेकर आ पर अपनी बजट में, क्योंकि सारा पैसा इसी में थोड़ी खर्च करना है। छोटू वहां से चला जाता है। सुशीला मन में रमन और आशीष दोनों को हमें छुड़ाकर कहीं और शहर में अपना धंधा खोलना होगा। कल यह 50 लड़कियों की डील हो जाए उसके बाद हम उन दोनों की छुड़ाने की कोशिश करते हैं। राहुल अपने कमरे में आकर लंबी सांस छोड़कर अच्छा हुआ आज जिया ने बचा लिया। बड़े पापा को पता चलता कल रात को मैं नशा करके घर आया था तो आज बेघर होता मैं। फिर अलमारी से अपना टॉवल निकाल कर रखता है, इतने में फोन बजता है। हाँ मानवी बोलो। सर आज आप ऑफिस नहीं आए अभी तक, ना ही राघव सर आए अभी तक ऑफिस। आज आपकी मीटिंग है मिस्टर खन्ना से, तो आप कब तक आएंगे? हो सिट मैं तो भूल ही गया था। थैंक यू हो मंच मानवी, मुझे मीटिंग याद दिलाने के लिए मैं बस थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचता हूं। ठीक है सर, जब तक हम सब तैयारी करके रखते हैं। हम जिया रसोई में खाना बना रही थी। ममता जी रसोई में आकर जिया बेटा ला मैं करती हूँ, तो जाकर राहुल के कपड़े निकाल कर रख दे, उसे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा। जिया ममता जी की तरफ देखकर नहीं बड़ी माँ हम कर लेंगे, वो कपड़े अपने आप ले लेंगे, उन्हें हमारी क्या जरूरत है। ममता जी जिया की आवाज में भारीपन महसूस कर रही थी। ममता जी जिया को अपनी तरफ घुमाकर क्या बात है बेटा, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? जिया कुछ नहीं बोलती है। उसकी आंख से आंसू निकल आते हैं। ममता जी यह देखकर डर जाती है। जिया क्या हुआ, राहुल ने तुझे कुछ कहा? चल मेरे साथ। उसकी इतनी हिम्मत, मेरी बच्ची को कुछ कहने से पहले सोचा क्यों नहीं? नहीं नहीं बड़ी माँ ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस हमें माँ और पापा की याद आ रही है। आप कह तो हम थोड़े दिन के लिए मम्मी के घर चले जाएं, बस थोड़े दिन के लिए। ममता जी जिया के गाल पर हाथ रखकर पगली डरा ही दिया था। आराम सा आना, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कर। चल अब यह आंसू को पोंछ और तैयार हो जा, जब तक मैं रोटी बना दूंगी।
नहीं बड़ी माँ, हम अभी नहीं, शाम तक जाएंगे, अभी पापा जी घर पर आए हैं, हमें पहले उनकी तबीयत का ध्यान देना। वैसे बड़ी माँ, ईशा कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ईशा अपने घर चली गई, उसकी ननद हिमा की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए राघव उसे लेने के लिए आ गया। राहुल बाथरूम से नहा कर आता है। अलमारी खोलकर पता नहीं आज क्या होगा, मीटिंग में पहले से बहुत देर हो चुकी है, अभी तक मेरे कपड़े निकाल कर नहीं रखे। जिया ने जिया जिया राहु अपने कमरे से जोर जोर से जिया को पुकारता है। जिया रोटी बनाती हुई। अपनी पत्नी पर भरोसा जरा भी नहीं है, पर हर काम के लिए चाहिए पत्नी ही। जिया का नाम सुनकर अनीता जी राहुल के कमरे में आती है। राहुल जोर जोर से जिया का नाम क्यों बोल रहा है, क्या परेशानी है, और तू ऐसे टावल लपेटे क्यों खड़ा है? माँ देखिए ना, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है और जिया ने अभी तक मेरे कपड़े निकाल कर नहीं रखे हैं। एक दिन तू कपड़े निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा, वो अभी अस्पताल से आई है, तेरे पापा को लेकर आते ही खाना बनाने में लगी है। फिर भी तू इतना तो समझदार है ना? ईशा और राघव दोनों एनजीओ पहुंचते हैं। ऊपर कमरे की तरफ बढ़ते हैं, जहां सब ज्योति के पास होते हैं। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं कैसी लगी। धन्यवाद।